हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोडी वंस अगेन। सो एज़ यू ऑल नो दैट अभी आप लोगों का यूपीबीएससी नर्सिंग का सीटी एग्ज़ाम हुआ है, जिसके थ्रू फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन भी ले लिया है एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आगे आने वाले टाइम पर वो लोग भी किसी न किसी कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे, राइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो भी आप लोगों का बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है सेमेस्टर वाइज वो आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो कि आप लोगों को आने वाले टाइम पे जो भी आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या उनमें यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न्स क्या होगा, कितने मार्क्स का इंटरनल होगा, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को पहले से अगर सिलेबस पता होगा तो इनकेस अगर आप फर्स्ट डे भी अपने कॉलेज जाते हो तो कोई टीचर अगर आपसे पूछता है कि आपको पता है ऑलरेडी या नहीं पता है, तो उसमें आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है अगर आपको पहले से पता है। और इनकेस अगर टीचर नहीं भी पूछता है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आगे आने वाले टाइम पे आप लोग जब स्टडी करोगे अपने सब्जेक्ट वगैरह तो आपको ईजी रहेगा कि हाँ भाई हमको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमारे सेमेस्टर में। एंड मेजरली जो मैं यहाँ पर कवर करूँगी दैट इज़ फर्स्ट सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, उनका फाइनल एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसा आपका होगा पेपर वगैरह, जो 6 मंथ बाद जो आपका होगा कैसा होगा, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं उन लोगों से जो भी बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है 4 ईयर्स का वो शेयर करूं, राइट। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोस्ट मैंने खुद लिखा हुआ है जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, दैट इज सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट यूनिट एंड फाइनल एग्जाम। तो अगर आप लोग चाहें तो ये खुद से भी रीड कर सकते हैं ये पोस्ट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। बाकी इधर तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, तो आप यहाँ से भी क्लियरली सुन लीजिए क्या है। यहाँ पर जब आप इस पोस्ट को ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन से तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ये जो बीएससी नर्सिंग का जो पूरा पैटर्न होता है ये 4 ईयर्स का होता है, राइट। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होता है एंड इसमें आप लोगों का 4 ईयर्स में अब आपको पता है कि इस ईयर से आईएनसी ने सेमेस्टर वाइज पैटर्न कर दिया है। आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस बार सेमेस्टर वाइज पैटर्न कर दिए हैं, यानी 6 मंथ में अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स होंगे जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। उसके बीच में आप लोगों का जो क्लास टेस्ट है या जो भी है तो वो अलग चीज़ है, वो तो कॉलेज वाले ही कंडक्ट करवाते हैं। बट जो 6 मंथ में जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे वो पूरा यूनिवर्सिटी में, यानी ABVMU से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं जिनमें आप लोग अभी एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वो सारे ही कॉलेजेस का एक साथ एक ही पेपर होता है, एक ही टाइप का पेपर सारे कॉलेजेस में जाता है, सभी बच्चे पेपर देते हैं वो, राइट। तो 4 ईयर्स में आप समझ लो कि आप लोगों को पूरा 4 ईयर्स में यानी 6 मंथ का अगर जोड़ा जाए तो 8 सेमेस्टर आप लोगों को पूरे आपके फिनिश करने होंगे सक्सेसफुली, तभी आप लोग का ये जो 4 ईयर्स का जो डिग्री प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली आप लोग फाइनल कर पाएंगे। यानी आपको 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर आएंगे, 8 बार आप लोगों को फाइनल एग्जाम्स देने होंगे। तो स्पेशली अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों से फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कवर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले आप लोगों के सब्जेक्ट्स क्या है वो देख लीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने हैं जब आप बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जाएंगे, ठीक। तो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, फर्स्ट होगा आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप 4 ईयर्स में किसी भी ईयर में कर सकते हैं, बट मेजरली जो होता है अगर आप फर्स्ट ईयर में इसको कंप्लीट करके फिनिश कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बर्डन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, सिलेबस जो होता है थोड़ा सा बोल सकते हो लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेमेस्टर आगे, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी उतना टफ होता जाएगा, बर्डन बढ़ता जाएगा। तो अच्छा होगा कि इस कम्युनिकेटिव वाले जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, इसको आप पहले ही निपटा दीजिए, यानी पढ़ के उसी वक्त आप एग्ज़ाम दीजिए और फाइनल करिए, ठीक है। फिर बाद में आपके स्टार्ट होते हैं मेजर सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, इनके बिना आपकी नर्सिंग अधूरी है। तो सबसे पहला है इसमें अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी मतलब तो आप लोग जानते होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, सारे ऑर्गन्स आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे सिस्टम आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट। देन आपका होगा अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी भी आपको पता है फंक्शन ऑफ द बॉडी, कैसे कौन सा ऑर्गन फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको कवर की जाएंगी, ठीक है। देन आपका होगा अप्लाइड सोशियोलॉजी, तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमको सोशियोलॉजी क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम तो नर्सिंग कर रहे हैं, हमको सोशल स्टडी के सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ लाइक अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब तक आप अपनी सोसाइटी को, अपनी सराउंडिंग्स को समझोगे नहीं तो आप किसी को नरिश कैसे कर पाओगे। नर्सिंग का मतलब ही होता है टू नरिश समवन, और नरिश करने का मतलब आप किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो या उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हो जब आप उसकी वेलबींग, उसका जो भी बिहेवियर है नेचुरली, या जो भी आपका इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसको आपको पता हो,
राइट क्योंकि कोई पेशेंट आता है वो किस बिहेवियर का है, कैसा नेचर है उसका, आप उसे ट्रीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उसको नरिश करने से पहले आपको उसका बिहेवियर समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके अप्लाइड सोशियोलॉजी में बताई जाएंगी। अप्लाइड साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी से तो आप समझते होंगे साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, तो क्यों उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ताकि आप किसी के माइंड को पढ़ सकें, माइंड बिहेवियर सब पढ़ सकें। ठीक, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज़ नोन एज साइकोलॉजी इन शॉर्ट, राइट। तो आपको इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होगा, ये भी रीड करना है, ये भी पढ़ना है। देन फिर इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग फाउंडेशन इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल, ये यहाँ मिसिंग है, ठीक है। तो नर्सिंग फाउंडेशन एक मेजर सब्जेक्ट होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है फॉन, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, राइट। तो ये मेजर सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको बेसिक समझाया जाता है नर्सिंग का, कि आपका मेन काम क्या है, ठीक है। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप जा रहे हो करने, किसी काम को, तो उसका अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप वो काम कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर नर्सिंग फाउंडेशन में आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 भी होता है, तो जो सेकंड होगा वो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, दैट इज़ फर्स्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश, देन अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड देन नर्सिंग फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, राइट। देन सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद यहाँ पर फिर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस इन द सेंस इतने आवर्स में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म होगा एंड उसका टोटल आवर्स वगैरह है। तो ये कोई इतना मेजर नहीं है, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसा कि बोला दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ये टेबल एक बार व्यू कर लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट को टोटल कितना आवर्स देना होगा। तो ये मेजरली टीचर्स के लिए है कि वो इतने आवर्स जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा इतने घंटों में। तो उसके लिए कितनी क्लासेस चलेंगी, तो वो तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो वो आपके जो भी ट्यूटर्स होंगे वहाँ पे वो आप लोगों को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। देन फिर इसके बाद आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्ज़ाम, एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, राइट। तो अब जब आपका मान लीजिए 6 मंथ हो गए, तो हर सेमेस्टर के बाद 6 मंथ के बाद आप लोगों का इंटरनल और एंड एग्ज़ाम होंगे। यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराएगी, जैसा कि मैंने बोला था अभी, वो एग्ज़ाम होंगे। तो उसका क्या पैटर्न होगा, वो स्टेबल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फर्स्ट सब्जेक्ट था, जैसा कि मैंने अभी बताया, दैट इज़ कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो इसमें आपका इंटरनल होगा 25 का, वाइवा टाइप्स, और आपका ओरल होगा जो भी हो। देन इसके बाद सेकंड नंबर है आपका इन कॉलेज एग्ज़ाम, आपका कॉलेज की तरफ से एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ 25 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर है आप लोगों का एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी नहीं कराती, मैंने बोला ना। कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कॉलेज ही कंडक्ट करवाएगा, और आप इसको किसी भी ईयर में कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं करना चाहते हो, सेकंड में कर लो, किसी भी सेमेस्टर में, जब वो आप कॉलेज वाले आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्लियरली, ठीक है। तो ये इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता, ये कॉलेज ही कंडक्ट करवाती, जस्ट बिकॉज एक लर्निंग के लिए कि आपको नॉर्मल स्किल होना चाहिए, कि इंग्लिश आनी चाहिए, कि आप नॉर्मली स्पीक कर सको या समझ सको, इसलिए ये इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है, राइट। तो इसका जो भी आपका टाइम होगा एग्ज़ाम का, वो 2 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, राइट। देन फिर है आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसका जो इंटरनल होगा वो 25 का होगा, और जो यूनिवर्सिटी फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा 6 मंथ के बाद, वो 75 नंबर का होगा, जिसमें आपके टोटल आवर्स रहेंगे 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको 75 मार्क्स का पेपर देना होगा। 25 तो आपका इंटरनल है, ओरल होगा, वाइवा। तो आपका मान लीजिए टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का होगा आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। सेम चीज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी में भी अप्लाइड होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपका 25 का इंटरनल होंगे आफ्टर 6 मंथ, जब फर्स्ट सेमेस्टर एंड पे होगा, एंड 75 मार्क्स का आप लोगों का जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो होगा। इसका टोटल आवर्स होंगे 3 आवर्स। टोटल मार्क्स का 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। फिर नर्सिंग फाउंडेशन का बचता है, तो इसका भी इंटरनल होगा आपका 25 का। बाकी इसका यहाँ पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, तो ये जो भी होगा आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा आपके कॉलेज वालों से। लेकिन आपको बस अभी बड़ा बड़ा ये पता होना चाहिए कि इंटरनल आपके 25 मार्क्स के होते हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है वो 75 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब नीचे आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, दैट स्टार पॉइंट जो यहाँ पे था, दैट इज़ दिस, will be added to the internal marks of nursing foundation second theory and practical respectively in the next semester. Total weightage remains the same.
मतलब जो इसका इंटरनल होगा ये आपका ऐड होगा सेकेंड सेमेस्टर में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया सेकेंड सेमेस्टर में भी नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड करके एक सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप FON फर्स्ट पढ़ोगे और सेकेंड सेमेस्टर में FON सेकेंड करके भी एक सब्जेक्ट है, तो इसका जो इंटरनल आपका मार्क्स होगा वो सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐड होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन फिर है आपका चैप्टर वाइज सिलेबस फॉर सब्जेक्ट्स। तो अभी तो मैंने आप लोगों को 6 सब्जेक्ट बताए, दैट इज़ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब उनमें कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के क्या क्या नेम हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उसमें आप लोगों को टोटल 7 यूनिट्स पढ़नी है और उन यूनिट्स के क्या क्या नाम है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन, देन है इंट्रोडक्शन टू LSRGW। अब ये एग्जैक्टली क्या है ये आप लोग जब कॉलेज में जाएंगे आपको ट्यूटर अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ यूनिट चैप्टर के नेम पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका जो यूनिट है वो है अटेंटिव लिसनिंग, देन है स्पीकिंग, इफेक्टिव कन्वर्जेशन, देन रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, फिर ये LSRW स्किल्स, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ अप्लाइड एनाटमी। इसमें आप लोगों को टोटल 10 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है वो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू एनाटमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक। देन है फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, द रीनल सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एनाटॉमी सब्जेक्ट में जितने भी सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के वो सारे आपको रीड करने हैं। तो ये तो हमने 11th 12th में अपना पढ़ा भी हुआ है, तो बेसिक वही होगा, लेकिन यहाँ पे डीप में भी थोड़ा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डीप में पता होना चाहिए तभी तो आप लोग नरिश कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर ये आपके यूनिट्स होंगे सब्जेक्ट के। देन फिर आपका जो सब्जेक्ट है थर्ड नंबर दैट इज़ अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर भी आप लोगों को पूरा 11 यूनिट्स पढ़नी है। 11 यूनिट्स में आप लोगों के क्या क्या यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट है आपकी जनरल फिजियोलॉजी, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड, द एंडोक्राइन सिस्टम, द सेंसरी ऑर्गन, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रीनल सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। एनाटॉमी में इन सारे सिस्टम का आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड फिजियोलॉजी में आप लोग इन सारे ही सिस्टम्स का जो भी फंक्शन होता है, वर्क होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो आप लोगों का 4th नंबर का सब्जेक्ट है दैट इज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी। इसमें आप लोगों की टोटल 7 यूनिट्स हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, नॉर्मली सोशियोलॉजी क्या होता है, हमको क्यों पढ़ना, ये पढ़ाया जाएगा। फिर आपका है सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, फैमिली एंड मैरिज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशियोलॉजी। तो ये सारे यूनिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 5th सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में टोटल जो है आप लोगों को 10 यूनिट्स पढ़नी होंगी, दैट इज इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, कोग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेसेस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, सेल्फ एम्पावरमेंट, राइट। तो ये 10 यूनिट्स आपको पढ़नी होंगी आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। फिर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका 6th जो सब्जेक्ट है दैट इज़ नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें टोटल आप लोगों की हैं 14 यूनिट्स, जो कि आपको 6 मंथ में पढ़नी है, दैट इज़ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। और फिर 6 मंथ के बाद आपकी ये 6 सब्जेक्ट जितनी भी ये यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ इन सब का एक साथ फिर आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या यूनिट्स हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, राइट। फिर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, then history of nursing and nursing as a profession, then communication and nurse patient relationship, documentation and reporting, vital signs, equipment and linen, introduction to infection control in clinical setting infection, comfort, rest and sleep and pain, promoting safety in healthcare environment। फिर नंबर 11 है आप लोगों का हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होंगी, आपको पता होनी चाहिए। फिर है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, पेशेंट एजुकेशन, दैन फर्स्ट एड। तो ये सारे सब्जेक्ट एंड यूनिट्स हैं जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। एंड आई होप आप लोगों का ये जो भी सिलेबस का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।